हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। पिछले वीडियो में हमने देखा एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। कोई फंक्शन अगर हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कहने का राइट हैंड साइड में हर एक टर्म जो है वो x की टर्म में है, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज़ अगर हम y को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो उस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। इसके बाद एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद एक और नई बात यहाँ पर हम सीखेंगे कि मान लीजिए x और y दो वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें अगर तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़े, मान लीजिए t वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस t वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के साथ कहेंगे कि ये एक मान लीजिए एक फंक्शन है f ऑफ x, या फिर ऐसे कहें कि x जो है x इज द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t, suppose f of t, and y is also a variable in terms of t, that is suppose g of t, function in terms of t. Then what is the question? Find derivative of y with respect to x. तो यहाँ पर y और x के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इनके बीच में डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, जबकि ये दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो t में दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले हम dy को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डिवाइड dx को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब कहने का ये dt कैंसिल, dy अपॉन dx अपने आप ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? तो इस तरह से हम t को क्या कहेंगे? पैरामीटर। टॉपिक क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। ओके, अभी हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो पूरा का पूरा जो आपके पास रिजल्ट है दैट बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो इसका भी हमें खास ध्यान साथ साथ में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज किस तरह से हमारे पास है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाई द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8e raised to power 4, देन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy dx। ओके, तो जैसा कि आपसे कहा गया कि सबसे पहले जो है हम फर्स्ट x जो क्या दिया हुआ है 2at raised to power 2, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब कहने का हम लिख रहे हैं dx dt विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 2a तो हमारे पास है कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज 2t। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितना हो गया 4at। इसी तरह से जो सेकंड वेरिएबल है दैट इज y इज इक्वल टू 8t रेज टू पावर 4, इसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब कहने का dy dt, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, a इज अगेन कांस्टेंट, t रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू टी रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमने, तो क्या आया रिजल्ट 4at रेज टू पावर 3, राइट। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड dy dx। तो dy dx हम क्या करते हैं, हम dy dt से हमने डिवाइड कर लिया और इधर dt से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, और ये है dx डिवाइडेड बाई dt दोनों आपस में कैंसिल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मतलब कहने का हम इसको आगे किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy dx फर्स्ट ब्रैकेट डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा रेसिप्रोकल की फॉर्म में, मतलब हम लिखेंगे इसे dx
डी वाई डी टी, सॉरी डी वाई डी टी पहले लिखा हमने, फिर डी एक्स डी टी, ये सेकेंड ब्रैकेट, राइट। अब न्यूमिरेटर में क्या है, डी वाई डी टी, डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ये है 4a_t⁻³ और डिनोमिनेटर में डी एक्स डी टी की वैल्यू कितनी है 4at, तो 4a हो गया कैंसिल, t⁻³ t कैंसिल होकर कितना बच गया t⁻²। तो ये है हमारा सोल्यूशन मतलब डी वाई डी एक्स की वैल्यू, फाइंड डी वाई डी एक्स। ओके, है ना, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a⁻sin−1t, y is equal to square root of a⁻cos−1t, then show that dy dx is equal to -y/x। ओके, देखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी आपके सामने इसको सॉल्व किया जाएगा। हमने ये रिजल्ट जो है इसको ऑब्टेन करना है, तो देखें कैसे किया जाए। तो सबसे पहला काम है, हम फर्स्ट वेरिएबल x की बात करें, स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास होगा x² की वैल्यू इज इक्वल टू a⁻sin−1t। इस तरह से x² इज इक्वल टू a⁻sin−1t है हमारे पास। अब हमें चेन रूल को साथ साथ में ध्यान में रखना है। चेन रूल क्या है, देखो सिंपली अगर मेरे पास x² है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आएगा 2x। लेकिन अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आंसर आएगा 2x के साथ मुझे लिखना पड़ेगा dx dt, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो या t कर रहे हो, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू t मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो लेफ्ट साइड क्या बन गई 2x इंटू dx dt, पहली बात। लेकिन अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की। देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास फंक्शन इस तरह से है a⁻x, तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या होता है a⁻x इंटू log a, ठीक है ना। अगर हम इस x की जगह कुछ और लिखें, मतलब कहने का डेरिवेटिव a⁻x की जगह क्या लिख दिया मैंने, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x + 3, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे a⁻2x + 3 इंटू यही पूरा का पूरा log ऑफ a, इंटू हमें दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस पावर का, क्योंकि x जो कि फॉर्मूले की शेप में जो x होना चाहिए था वो x ना हो करके क्या है 2x + 3 है, तो इसलिए हमें इंटू करना होता है डेरिवेटिव ऑफ जो भी ये अलग लिखा है 2x + 3 को, ठीक है ना। तो यही मेथड जो है यहाँ फॉलो करेंगे, मतलब कहने का a⁻sin−1t इंटू log a, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमने लिख लिया। इनटू डेरिवेटिव हमें किसका निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना पड़ेगा। अगर तो t होता तो हमने कुछ नहीं लिखना था आगे। अब है हमारे पास sin−1t, तो हमें sin−1t का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है 2x इंटू dx dt, राइट, इज इक्वल टू a⁻sin−1t। अगर हम ऊपर स्टेप में देखें तो इसकी वैल्यू क्या थी x², हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बाद में सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इंटू क्या है log a, और डेरिवेटिव sin−1t का क्या होगा भाई, ये भी हमें मालूम है, ये होता है 1/√1 - x², ठीक है ना। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या dx dt की वैल्यू, dx dt की वैल्यू मतलब 2x को हमें डिवाइड करना होगा, तो 2x x² के नीचे क्या कट जाएगा एक, तो बच गया x इंटू log a डिवाइड ये जो था 2 और साथ में ये है डिनोमिनेटर में क्या
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड dx dt की वैल्यू, राइट। इसी तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, मतलब y को लेकर चलेंगे। मतलब कहने का यहाँ पर इसी स्टेप की तरह सबसे पहला काम है स्क्वायरिंग कर लेना। तो y स्क्वायर हो गया हमारे पास a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t। फिर से हमने क्या काम करना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई डी टी, ठीक है ना। राइट साइड में भी वही मेथड फॉलो करना है, a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू, बताइए क्या होगा, हाँ, कॉस इनवर्स t का दोबारा डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स t का, ठीक है ना। अब हम वही काम करने जा रहे हैं, क्या, ये बन गया हमारे पास 2y डी वाई डी टी, ठीक है ना। राइट साइड में a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t, जिसकी वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर इंटू कितना हो गया, log a। और ये कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई पिछले, क्योंकि t के साथ था वेरिएबल क्या था, t, तो ये टी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, राइट। अब दोबारा हम क्या करने वाले हैं, डी वाई डी टी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, मतलब कहने का 2y से डिवाइड करना है। तो ये y कैंसिल हो जाएगा एक, तो बचेगा y इंटू लॉग ए, डिवाइड कितना है, 2 नीचे चला गया, और ये साथ में क्या था डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, साथ में ये माइनस का साइन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, मतलब कहने का अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, मतलब हम पहले डी वाई डिवाइड डी टी होल डिवाइड ये डी एक्स डिवाइड डी टी लिखें, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास ये माइनस वाई लॉग ए डिवाइड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, होल डिवाइड कितना है, ये x इंटू लॉग ए डिवाइड 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। जरा ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, लॉग ए कैंसिल, माइनस वाई डिवाइड एक्स, मतलब ये जो रिजल्ट था जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। सो दिस वे व्हाट वी कैन से, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स इज द फाइनल रिजल्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।